हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे थे नेचर ऑफ रूट्स। तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो हम आज पूरा करते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट लेक्चर में हमने नेचर ऑफ रूट्स किया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल थी, तो उसके रूट्स के बारे में डिस्कशन था। आज जो नेचर ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। फर्स्ट है a1x² b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज कीजिए उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो d1 है और सेकेंड वाले का डिस्क्रिमिनेंट d2 है। इसमें फर्स्ट केस है इफ़ d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन एट लीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन के d1 एंड d2 डिस्क्रिमिनेंट है और उनका सम पॉजिटिव है तो इसका मतलब कम से कम या तो d1 या तो d2 पॉजिटिव ज़रूर रहा होगा, तभी तो दोनों का सम मिलकर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इन दोनों में से या तो d1 पॉजिटिव है या d2 पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो इसके रियल रूट्स हैं या इसके रियल रूट्स हैं। तो कम से कम 2 रियल रूट्स ज़रूर होंगे, कम से कम 2। 4 के 4 भी हो सकते हैं, ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनेगा, बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। फिर चारों के चारों हमारे क्या हो जाएंगे, रियल रूट। लेकिन कम से कम 2 तो रियल रूट होंगे ही होंगे। सिमिलरली इफ़ d1 प्लस d2 नेगेटिव, अगर दोनों का सम नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब कम से कम एक के पास तो नेगेटिव होगा ही होगा, और वो भी दूसरे वाले से ज़्यादा नेगेटिव होगा। सपोज कीजिए d1 की वैल्यू इस केस में 5 है तो d2 की वैल्यू -6 होना ज़रूरी है, तभी तो इन दोनों का सम नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब कोई एक तो नेगेटिव होगा ही होगा, तभी उन दोनों का सम क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। और जब कोई कम से कम एक नेगेटिव ज़रूर होगा तो इसका मतलब 2 इमेजिनरी रूट ज़रूर होंगे कम से कम। 4 के 4 भी इमेजिनरी हो सकते हैं, अगर ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो तो उन दोनों का सम भी नेगेटिव आ जाएगा। उस केस में चारों के चारों क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। लेकिन कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, सो एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। थर्ड केस है इफ़ इन दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव हो, तब क्या होगा, तब इस इक्वेशन के, इन दोनों इक्वेशंस को प्रोडक्ट किया गया है, इसके 2 रियल रूट तो 2 ही रियल रूट होंगे, यानी 2 रियल होंगे, इसका मतलब 2 इमेजिनरी होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब या तो d1 नेगेटिव हो d2 पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव होगा कोई, एक नेगेटिव होगा, तभी तो दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब कोई एक इनमें से नेगेटिव होगा, कोई एक पॉजिटिव होगा। या तो d1 पॉजिटिव है d2 नेगेटिव, या d1 नेगेटिव और d2 पॉजिटिव। तो कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव होगा, तो हर हाल में 2 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट होंगे इस केस में। फिर आता है फोर्थ, इफ़ d1 d2 पॉजिटिव, अगर दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तब ये जो इक्वेशंस हैं इनकी प्रोडक्ट के रूट्स किस तरीके से होंगे। इस केस में या तो 4 रियल रूट होंगे, 4 रियल रूट्स, या 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी 4 के 4 रियल होंगे या 4 के 4 कॉम्प्लेक्स होंगे। क्यों? क्योंकि या तो ऐसा होगा पॉजिटिव आने के लिए कि दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तब क्या हो जाएंगे, 4 रियल रूट्स हो जाएंगे, या दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तभी भी उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब या तो 4 के 4 रियल होंगे या 4 के 4 इमेजिनरी होंगे। अभी आता है फिफ्थ पॉइंट है अगर दोनों के डिस्क्रिमिनेंट की प्रोडक्ट क्या हुई, 0 हुई, तो वो कैसे कैसे हो सकता है। उसमें भी हमने 2 केस अलग अलग डिफाइन किए हैं। पहला है इफ़ d1 पॉजिटिव d2 0, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, या d1 0 और d2 पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा, ये जो इक्वेशंस की प्रोडक्ट बन के जो इक्वेशन बन रही है इसके क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स एंड 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इक्वल किसकी वजह से आएंगे, इसकी वजह से आएंगे या इसकी वजह से कह लीजिए, और डिस्टिंक्ट किसकी वजह से आएंगे, इसकी वजह से आएंगे, d1 पॉजिटिव। और इसका सेकंड केस क्या है, तभी भी तो हो सकता है अगर d1 नेगेटिव हुआ और d2 0 हुआ, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही बनेगा। तो इन दोनों की प्रोडक्ट 0 और किस केस में हो सकती है कि d1 नेगेटिव हो d2 0 हो, या d1 0 हो d2 नेगेटिव हो। इस केस में भी इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस केस में क्या आ जाएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स, ये तो इसके लिए आ जाएगा, एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी जब d1 नेगेटिव होगा, या इधर से कह लीजिए d2 नेगेटिव होगा। तो इस केस में क्या आ जाएंगे, इन दोनों के दोनों केस में अगर हम देखें तो 2 तो इक्वल रूट्स होंगे और 2 रियल होंगे, या 2 इक्वल और 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। देखिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये KVPY में आया था, KVPY 18 में
किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का जो एग्ज़ाम होता है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है बच्चों के लिए। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x रेज पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता लगेगा कि इसके कितने रूट्स रियल होंगे, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, 2 भी रियल रूट्स हो सकते हैं, 4 भी रियल रूट्स हो सकते हैं। भाई 4 डिग्री की है तो 4 के 4 भी रियल हो सकते हैं, 3 इसके रियल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर पे हमने पढ़ा था कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो अगर एक कोई इमेजिनरी रूट्स हुआ अल्फा प्लस आई बीटा में, तो अल्फा माइनस आई बीटा वाला भी इमेजिनरी रूट जरूर होगा, तो 2 इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। यानी इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं, जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो इसलिए इस इक्वेशन के क्या होंगे, या तो 4 के 4 इमेजिनरी होंगे, या 4 के 4 रियल होंगे, या 2 रियल होंगे, 2 इमेजिनरी होंगे, ऐसे इसमें से कोई केस बनेगा। तो देखिए क्या होगा, इसे कैसे करेंगे, ये x रेज पावर 4 एज इट इज, ये क्या हो गया, x रेज पावर 4 एज इट इज, हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स रेज पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अगर इसे देखें तो ये a माइनस भी होल स्क्वायर रखा है, तो ये जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये फैक्टराइज हो गया। अब हमने देखा कि ये तो बिल्कुल इसी तरीके से हो गया जैसे हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो प्रोडक्ट में है। तो अगर हम ध्यान दें इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो इसका d क्या है, इसको d1 मान लीजिए आप, तो d1 क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, बी इज -1, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, चलिए लिख लेते हैं, -1 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, -1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, और d2 कितना है, b क्या है यहाँ पे 1 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू -1, 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे d1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और d2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करें d1 इंटू d2 तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो d1 इंटू d2 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इनकी जो प्रोडक्ट वाली इक्वेशन है ये, इसके कितने रूट होंगे, 2 रियल रूट ज़रूर होंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 2। तो सिंपल क्वेश्चन था। देखिए एक क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं, इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए सी यानी ए और सी का प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू 0, देन पी एक्स इंटू क्यू एक्स हैज़ at least 2 real roots, at least 2 complex roots, 4 real roots and 4 complex roots. These are the options. देखिए इसके बारे में हमें देखना है, तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। हम क्या करते हैं, एक d1 निकालने की कोशिश करते हैं, तो d1 क्या आ जाएगा, ये तो सेम है वही, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d2 क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब करेंगे तो a नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा 4ac। अगर हम देखें यहाँ पे इन दोनों का हम सम करते हैं, d1 प्लस d2, इन दोनों का सम करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस 4ac प्लस 4ac कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि बी स्क्वायर तो स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, और 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला केस हो गया फर्स्ट केस। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, तो इनमें से कोई एक ज़रूर पॉजिटिव रहा है, और इनमें से जब कोई एक पॉजिटिव ज़रूर रहा है तो कम से कम 2 रियल रूट्स तो इसके ज़रूर होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एडवांस 14 में ये क्वेश्चन आया था। ये नेचर ऑफ रूट्स यानी d1 या d2 या d डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If the quadratic equation px equals to 0 with real coefficient has purely imaginary roots, then the equation p of px is equal to 0 has only purely imaginary roots, all real roots, 2 real and 2 purely imaginary roots, neither real nor purely imaginary roots। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा देखिए क्वेश्चन करते हुए। कैसे होगा ये क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल कोफिशिएंट हैं
इसके प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं। देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, छोटी छोटी ट्रिक ज़रूर होती है कहीं ना कहीं, तो बस यही एक छोटी सी ट्रिक है इसमें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं। तो प्योरली इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं पहले हम वो समझते हैं। जैसे कोई रूट अगर किसी इक्वेशन का ये आ गया 2 आ गया, तो 2 तो रियल है, ये तो रियल रूट होगा। अगर 2 + 3i टाइप का आया तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब मिला हुआ, जिसमें रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो। तो अगर वो कभी ये कहे कि प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं तो इसका मतलब उसमें रियल वाला पार्ट नहीं होता। तो सपोज कीजिए 3i टाइप का जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, वो प्योरली इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, जिसमें रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए अगर हमें देखना हो कि px किस टाइप की इक्वेशन होगी, तो px जो हमारी इक्वेशन होगी वो हो जाएगी लेट px = ax² + b। ax² + bx नहीं होगा, ax² + bx + c। जैसे हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करते हैं तो हम करते हैं ax² + bx + c = 0, जिसमें a डज नॉट, a b c रियल नंबर होते हैं एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रही। तो इसमें ये दोनों 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन होगी तो उसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। चलिए अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इसके प्योरली इमेजिनरी जो रूट्स होंगे वो इसी कंडीशन में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर हम a की वैल्यू 1 ले लें प्लस b की वैल्यू 2 ले लें इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x = क्या आ जाएगा, -2x² और x = क्या आ जाएगा, ±√2 आयोटा। तो ये इसी टाइप का आ गया जैसे 3i टाइप का आया था। तो ये प्योरली इमेजिनरी रूट्स होगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो यही थी कि हम px किस टाइप का लेंगे। तो px हमारा ये हो गया। तो ये वो इक्वेशन है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन px = 0 अगर हम इसे कहेंगे कि जिसके क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो अंकल कह रहे हैं देन द इक्वेशन p of px। देखिए इसमें एक फंक्शन का कंपोजिशन भी लगाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। तो p of px कैसे फाइंड करेंगे, p of px = 0, p of px = 0 हमें चाहिए। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमें देखा जब यहाँ पे px है तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ax² + b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे x है तो x यहाँ पे यूज हो रहा है। अब ये है p of x, ये है p of px। तो px क्या है, x की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ px आ जाएगा। क्या मतलब, p of px का मतलब आ जाएगा a और x की जगह आ जाएगा px, और क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस b और इक्वल टू 0। p of px कैसे आ जाएगा कि जैसे ये p यहाँ पे x है तो x पे स्क्वायर है, ax² + b। अब यहाँ पे ये x की जगह काम कर रहा है px, तो ax² + b, सेम ऐसा ही हो गया, ये x की jगह काम किया px ने। तो अब हम क्या करेंगे, px की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे क्या आता है। तो देखें क्या आ जाएगा, a और px की जगह हम रख सकते हैं ax² + b, और इस पूरे पे क्या है, होल स्क्वायर प्लस b = 0। ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा a² x⁴ प्लस b² प्लस 2ab x² प्लस b = 0। ये आ जाएगा a³ x⁴ प्लस 2a² b एंड x² a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a³ हो जाएगा, ये x⁴ a की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी 2a² b x², और ये आ जाएगा a b² प्लस b = 0। तो अगर हम देखें तो ये x⁴ है, ये x² है। x² को अगर हम लेट y मान लें तो ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो y मानिए या x², इसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे x⁴ है तो होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और ये x² ऐसे रखा है। तो ये x² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो वहाँ भी इसी तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। x का मतलब x²। इस क्वेश्चन में x का मीनिंग क्या है, x² है। x = -b, b क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है, 2a² b -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर, बी मीन्स 2a² b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है ए क्यूब इंटू सी क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है ए क्यूब। तो अगर हम यहाँ पे देखें यह आ जाएगा -2a² b प्लस माइनस अंडर रूट यह आ जाएगा 4 और a रेज पावर 4 b स्क्वायर और ये -4 a रेज पावर 4 b स्क्वायर और माइनस प्लस -4 a क्यूब b और डिवाइडेड बाय 2a क्यूब। ये 4a रेज पावर 4 b स्क्वायर एंड ये बोथ आर सेम बट डिफरेंट विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें यहाँ 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे a क्यूब है तो a क्यूब को हम a² इंटू ए लिखेंगे, उस a² में से a कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी a आ जाएगा, यहाँ भी a है, यहाँ भी वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ बचेगा माइनस एज इट इज़ एक a कटेगा तो एक a रहेगा, एक b तो रहेगा ही, प्लस माइनस और अगर आप ध्यान देंगे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट बच जाएगा तो जिसे हम आयोटा बोल सकते हैं। यहाँ से 4 बाहर आ गया और एक b तो अंडर रूट ए भी शायद ये बच रहा है। क्यों? क्योंकि 4 तो जब हम 4 बाहर निकालेंगे अंडर रूट में से तो वो 2 बन के निकलेगा तो 4 तो गायब हो गया। यहाँ पे एक a बचा क्योंकि ये a क्यूब है, a क्यूब को a² इंटू ए लिखा, उस a² को भी बाहर निकाल दिया जो a बन के निकला, तभी तो a कैंसिल हुआ है। तो और नेगेटिव साइन का हमने आयोटा बना दिया क्योंकि अंडर रूट माइनस में इज आयोटा, डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो चुका और a² ये बचेगा, ये आ जाएगा x²। अब देखिए ये x² है तो अगर हमें x चाहिए तो x चाहने की वजह से इस पूरे का क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट आ जाएगा और पूरे का अंडर रूट आएगा तो ऊपर हमें दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे तो चलिए a बन जाएगा लेकिन ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी ऊपर वाला इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं इसके। तो नाइदर रियल नोर प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी नहीं आया, कॉम्प्लेक्स आया। देखिए ओनली प्योरली इमेजनरी नहीं आया, प्योरली में फिर वो आपका रियल पार्ट ये नहीं आना चाहिए था लेकिन ये आ गया, इसका मतलब क्या है प्योरली इमेजनरी नहीं है। ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ऑल रियल रूट्स बिल्कुल ही डिस्कार्ड हो गया, रियल तो है ही नहीं। 2 रियल एंड 2 प्योरली इमेजनरी रूट्स ये भी डिस्कार्ड हो गया। नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी ये सही है, तो नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस में आया हुआ।